नमस्कार साथियों। कल हमने क्रिया संबंधी अशुद्धि पढ़ी थी और आज हम रिंग संबंधी अशुद्धि पढ़ रहे हैं कि भाई रिंग के कारण, यानी रिंग दो पुल्लिंग और स्त्री रिंग, दो रिंग होते हैं, इनके कारण कौन सी मतलब अशुद्धियाँ होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम पुल्लिंग और स्त्री रिंग को कैसे पहचाने, एक वीडियो इस प्ले लिस्ट के अंदर पड़ा है, उससे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कई प्रकार के नियम होते हैं कि ये स्त्री, ये पुल्लिंग होते हैं, ये पहाड़ों के नाम होते हैं, या जो भी ये कई प्रकार के मतलब कि नियम होते हैं कि भाई ये पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, कई शब्द आपको रटने पड़ते हैं। मैं कहता हूँ आपको एक भी शब्द रटने की जरूरत नहीं है। कैसा भी शब्द, किसी भी लेवल का शब्द अगर आ जाए तो 100% सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक से आप किसी भी शब्द से हजारों शब्द की जो है रिंग संबंधी प्रश्न कभी भी परीक्षा में कभी भी गलत नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। परीक्षा में अगर पुल्लिंग और स्त्री रिंग का कोई भी अगर क्वेश्चन आ गया तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ आप उस शब्द में होता या होती है जोड़ दो। जैसे कोई भी शब्द है, जैसे कोई भी शब्द आप ले लो, जैसे ये जैसे जल ले लो, तो जल होता है या होती है। तो जल होता है तो पुल्लिंग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शब्द के वो होता है होती है से देख लो आप, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग होता है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। जैसे देखो, वाक्य में प्रयुक्त रिंग का प्रयोग करने पर ही वाक्य रचना शुद्ध हो जाती है। अतः रिंग सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम आदि के अनुरूप करना चाहिए। ऐसा करके हमें त्रुटि से बच सकता है। संज्ञा के बारे में आपको पता ही है, बताइए दी, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अशुद्ध वाक्य, जैसे मीरा भक्त कवि थी, तो मीरा भक्त कवियत्री थी, ठीक है। कवि कवियत्री, ठीक है। तो कवि के स्थान पर कवियत्री हो जाएगा, क्योंकि मीरा, देखो मीरा जो है वो जैसे अपन बोल सकते हैं स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के लिए फिर वो उसके अनुसार प्रयोग होता है। तो स्त्रीलिंग के लिए आप कवि कैसे लगा सकते हैं भैया। अगर ऐसा होता ना कि रामधारी सिंह दिनकर कवि थे तो बात सही थी, पर मैं ऐसा कहता हूँ कि महादेवी वर्मा कवि थी तो गलत है। महादेवी वर्मा कवियत्री थी। तो वैसे ऐसे मीरा जो है भक्त कवि थी, तो मेरा भक्त कवियत्री थी, ठीक है। शहद बहुत मीठी है, तो शहद बहुत मीठा है। अब देखो यहाँ भी बता देता हूँ आपको, शहद होता है या होती है, शहद होता है या होती है, शहद होता है या होती है, बता दो। शहद होता है, शहद होता है मतलब पुल्लिंग है ना। तो यहाँ देखो शहद बहुत मीठी है, यानी इसको स्त्रीलिंग में इसने डाल दिया है। तो सही शब्द क्या है, शहद बहुत मीठा है। उस हतभागिनी का पति मर गया, तो उस हतभाग्य का पति मर गया। रमा मेरी पड़ोसी है, रमा मेरी पड़ोसन है। महादेवी विद्वान कवियत्री थी, महादेवी विदुषी कवियत्री थी, ठीक है ना। विद्वान शब्द महादेवी विदुषी हुई ना। विद्वान शब्द तो अपन किसी पुल्लिंग के लिए काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो प्रेमचंद्र एक विद्वान कवि थे, ठीक है ना, ऐसे। तो सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है, सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है। ब्रह्मपुत्र भारत में रहता है, ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है, ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है। रनों की औसत अच्छी है, रनों का औसत अच्छा है। हवा महल का सौंदर्य अनुपम है, हवा महल की सौंदर्य अनुपम है, और हवा महल का सौंदर्य। अब देखो हवा महल की बात बता देता हूँ। हवा महल होता है या होती है, हवा महल होता है, इसका मतलब हवा महल क्या है, क्या है हवा महल। हवा महल एक पुल्लिंग शब्द है, तो जब पुल्लिंग शब्द होगा तो सौंदर्य, इसलिए क्या हवा महल का सौंदर्य अनुपम है। ये हवा महल की नहीं लगेगा, की तो फिर वो स्त्रीलिंग के लिए लगता है। तो हवा महल का सौंदर्य अनुपम है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए
दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इसमें कुछ भी लगता है, कोई सुधार की आवश्यकता है, अपनी राय है, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।